हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ मोशन। अभी तक हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सेलेरेशन। व्हाट इज एक्सेलेरेशन? जब कोई पार्टिकल जब मूव करता है, मान लो से हम गाड़ी चला रहे, रेस्ट पे था, रेस्ट पे तुमने उसको एक्सेलेरेट किया, उसकी स्पीड बढ़ी, तुमने ब्रेक्स अप्लाई किए, उसकी स्पीड कम हो गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वेलोसिटी का चेंज होना पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। The rate of change of velocity is called acceleration. Average acceleration क्या होता है? Change in velocity by time. Change in velocity by time, that is final velocity minus initial velocity upon time interval. Its SI unit is, velocity का unit क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो change in velocity का unit भी क्या होगा? जैसे मान लो velocity में से velocity घटाऊं तो velocity आएगा ना, तो change in velocity का unit भी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और पर यूनिट टाइम, तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अगर एक पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज कराओ, द मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन। If velocity and acceleration are in same direction, speed increases. Acceleration भी इस तरफ है, velocity भी इस तरफ है, तो speed बढ़ेगा। Acceleration इस तरफ है, velocity इस तरफ है, ठीक है, speed बढ़ेगा। अगर ये दोनों opposite direction में हो, इससे क्या होगा? speed कम होगा, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, राइट साइड का मान लो मैं पॉजिटिव एक्सिस मान रहा हूं, तो इस केस में वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन भी राइट साइड में पॉजिटिव, तो दोनों ये सेम डायरेक्शन में होगी, स्पीड इंक्रीज। एक्सेलेरेशन नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को डी एक्सेलेरेशन नहीं कहते। एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, स्पीड बढ़ेगा। If speed of the particle decreases with time, the acceleration is said to be retardation or deceleration, ठीक है। If velocity and acceleration are in opposite direction, अगर ये दोनों opposite direction में हो तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इससे स्पीड कम होगा। देखो, मान लो तुम राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हो, तो एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन को एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कहते। इससे स्पीड कम हो रहा है, तो ये रिटार्डेशन एक्चुअल में। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, दिस इज रिटार्डेशन। इससे स्पीड स्लो होगा। जैसे मान लो गाड़ी आगे जा रही है, तुमने ब्रेक्स अप्लाई कर दिया, पीछे की तरफ फोर्स लगा दिया, तो गाड़ी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा ना, तो स्पीड कम होना इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इस केस में जैसे वेलोसिटी आगे, एक्सेलरेशन पीछे, तो स्पीड डिक्रीज होगा। दिस केस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। स्पीड का बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, स्पीड का कम होना इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हमने क्या पढ़ा था? जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम ही है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? जीरो, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन कितना है? जीरो। तो अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलेरेशन कितना होता है? जीरो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलेरेशन आता है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब मैंने क्या बताया था? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मीनिंग कि अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन undergoes equal change in velocity in equal interval of time, change in velocity per unit time ये same रहे, the body is said to be moving with uniform acceleration या motion is called, इस motion को हम कहते हैं, motion is called uniformly, motion is called uniformly accelerated motion। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टिकल एयर में गिरा दो,
उस पर जो एक्सेलेरेशन होता है दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उस पर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगता है ना, जैसे पेन है मैंने गिरा दिया, तो इसका जो एक्सेलेरेशन होता है कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। जी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या अप्रोक्सीमेटली हम क्वेश्चन में से 10 लेंगे। तो अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो तो मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। फॉर एग्जाम्पल t0 पे पार्टिकल का स्पीड था 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे उसका स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे 7 मीटर पर सेकेंड, 3 पे 10। तो देखो एक एक सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, 3 की वेलोसिटी का चेंज आ रहा है ना, तो मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। चेंज इन, अगर मैं बोलूँ एक्सेलेरेशन निकालो, चेंज इन वेलोसिटी इज 3, टाइम इंटरवल इज 1, तो डेल्टा वी 3 मीटर पर सेकेंड बाय 1 सेकेंड, तो कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले में भी चेक कर लो। तो इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल वेलोसिटी का चेंज आए, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन या वेरिएबल एक्सेलेरेशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी अंडरगोज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे पहले 1 सेकंड में कितना चेंज आया, 3 मीटर पर सेकंड का, अगले 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड का। तो अलग अलग इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज डिफरेंट आ रहा है, तो एक्सेलेरेशन डिफरेंट है हर इंटरवल में। इस टाइप के एक्सेलेरेशन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल एक्सेलेरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। एक ऑब्जेक्ट कोई इंक्लाइन है से पहाड़ी की, यहां से तुमने ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे आ रहा है, तो स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी था 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइनली इसका कितना वेलोसिटी हो गया 14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। व्हाट इज एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। कितना वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, 10 से 14, कितना टाइम इंटरवल है, 2 सेकेंड का, तो ये कितना आ गया, ठीक है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड था, तो ये जो तुम्हारा कितना आंसर आएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बाय 2 सेकेंड, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट ऐसे एग्जांपल ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज एक्सेलेरेशन इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। t0 पे पार्टिकल का कितना वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, t का वैल्यू फिल कर दो, तो t0 पे कितना वेलोसिटी था, ये कितना आ गया 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 1। फिर इसके बाद 2 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी हो गया, 2 रख दो इसका वैल्यू, कितना आ गया ये 4 7। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड, तो 6/2, ये कितना आ गया तुम्हारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट केस, 1 से 3 सेकेंड में, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल लो, 1 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी आ रहा है, 3 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी आ रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 9 प्लस 8 13। तो एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, 13 माइनस 3 बाय टाइम इंटरवल 3 माइनस 1, ठीक है। ऐसे मैं बोल दूं कि 0 से 3 तक फाइंड करो, 0 तो एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। 3 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी था, 3 सेकेंड पे था 13, 0 सेकेंड पे कितना था 1 अपॉन टाइम इंटरवल, 3 सेकेंड का इंटरवल हो गई। तो देखो डिफरेंट इंटरवल में एक्सेलेरेशन क्या आ रहा है हमारा, डिफरेंट आ रहा है। तो ये कौन सा केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड या t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन, अब देखो इसने 2 सेकेंड पे पूछ लिया, अपने को इंटरवल नहीं दिया, तो अगर इंटरवल नहीं दिया तो कौन से एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं। तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है,
एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, डेल्टा की बजाय बस डी आ जाता है। वेलोसिटी का वैल्यू फिल कर दो यहां पे, डिफरेंशियल कैसे करते हैं, ये एडिशन रूल अप्लाई कर रहा हूं, तीनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल, एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल होता है एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, टी की पावर 2 का 2, टी की पावर 2 माइनस 1, प्लस टी की पावर 1 का या डी टी बाई डी टी, ये कितना हो गया, क्या सिखाया था, टी की पावर 1 लिख लो, या तो 1 टी की पावर 1 माइनस 1, और कांस्टेंट का तो होता है 0, तो 2t प्लस 1 टी की पावर 0 प्लस 0, या डायरेक्टली ये डायरेक्टली बताया था डी टी बाई डी टी, ये डायरेक्टली कितना होता है 1। तो अब इसने बोला से 2 सेकंड पे बताओ, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ये किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन आ गया, तो 2 सेकंड पे कितना होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। मैं बोलूँ 3 सेकंड पे बताओ, या 1 सेकंड पे पूछा उसने, 1 सेकंड पे t का वैल्यू 1 फिल कर दो, ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट केस इज वेलोसिटी दे दिया 3t प्लस 4, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, किस टाइम पे, 2 सेकंड पे। तो एक्सेलरेशन है dv बाई dt, क्योंकि इंस्टेंटेनियस दिया हुआ, इंटरवल नहीं दिया रखा। 3t प्लस 4 का डिफरेंशियल, ठीक है, पहले एडिशन रूल अप्लाई कर दिया, 3 बाहर आ गया, dt बाई डी टी प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल तो होता है 0, dt बाई डी टी कितना हो गया 1, तो आ गया 3। अब मैं बोलूँ 2 सेकंड पे बताओ, तो जहां पे भी t का टर्म आ रहा है वहां पे हमें 2 फिल करना है, बट यहाँ पे तो t का टर्म ही नहीं आ रहा, तो मतलब किसी भी टाइम पे 2 सेकंड पे भी एक्सेलरेशन कितना है 3, 1 सेकंड पे भी कितना है 3, कोई भी टाइम पे देख लो एक्सेलरेशन 3 ही आएगा। तो ये कौन सा केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन हमें क्या क्या पार्ट्स फाइंड करने हैं, ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2। फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे हमें पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करना है। क्या करो, t का वैल्यू बस 2 रख दो, ये डायरेक्टली पोजीशन टाइम का फंक्शन दे रखा है, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना आ गया 16 माइनस 4 प्लस 2, ये कितना आ गया 14, ठीक है, x मीटर्स में था तो ये पोजीशन 14 मीटर। फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 से 2। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल, या x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1। t0 पे क्या पोजीशन है, t का वैल्यू 0 फिल कर दो, ये तो 0 0, यू गेट 2। 2 सेकंड पे क्या पोजीशन थी पार्टिकल की, हमने निकाल लिया था, तो इनिशियल पोजीशन है 2, फाइनल है 14। एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन 14 माइनस 2 अपॉन टाइम इंटरवल, तो कितना हो गया 12/2, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है t0 पे कितनी वेलोसिटी है, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग। तो ये हमें इंटरवल दिया हुआ है या एक मोमेंट ऑफ टाइम दिया हुआ है या इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो ये इंस्टेंट ऑफ टाइम है, तो हमें कौन सी वेलोसिटी बतानी है, इंस्टेंटेनियस। देखो पोजीशन से अगर वेलोसिटी निकालना हो डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तभी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, किसके लिए, इंस्टेंटेनियस। ये बोर्ड्स वगैरह में तो नहीं आता डिफरेंशिएशन वाले केसेस, पर एनटीएससी में कई बार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी का क्या मतलब है, t इज इक्वल टू 0 पे हमें x कितना दे रखा 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा dx बाई dt, तो d बाई डी टी ऑफ 2t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 2, इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करना है। देखो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कांस्टेंट डिफरेंशियल के बाहर आ जाता है, रिमेनिंग टर्म का डिफरेंशिएट कर दो। t³ का डिफरेंशियल 3 t की पावर 3 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का t की पावर 2 का 2 t की पावर 2 माइनस 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। अब इसने बोला था t0 पे इनिशियल वेलोसिटी t0 पे, तो t0 पे कितना वेलोसिटी है? देखो जो हमें वैल्यू है ना वो स्टार्टिंग में फिल नहीं करना होता, पहले डिफरेंशिएट करो बाद में फिल करो, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमने वैल्यू फिल कर दिया वो तो कांस्टेंट ही बन जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर 0 फिल कर देता तो ये तो कितना हो गया 2, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। पहले हमें डिफरेंशिएट करना है, बाद में वैल्यू फिल करनी है। नेक्स्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम इंटरवल 0 से 3। तो t0 पे कितना वेलोसिटी है? किसी भी टाइम पे वेलोसिटी है 6t स्क्वायर माइनस 2t, तो इस पे कितना वेलोसिटी हो गया 6 0। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी है? v इज इक्वल टू 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, ये कितना हो गया 9 इंटू 6 54 माइनस 6 48। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम इंटरवल। तो 48 माइनस 0 और टाइम इंटरवल कितना है 3 सेकेंड का, तो कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब ये इंटरवल नहीं दिया हुआ, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? dv बाई dt। वेलोसिटी कितना आया था तुम्हारा टाइम का फंक्शन? 6t स्क्वायर माइनस 2t, फिर से वही अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करो, माइनस डी बाई डी टी ऑफ 2t। 6t स्क्वायर का 6 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशियल t की पावर 2 का 2 t की पावर 2 माइनस 1 माइनस 2t का 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 बाहर आ गया, t का डिफरेंशियल होता है dt बाई dt होता है 1, तो कितना हो गया 12t माइनस 2। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना एक्सेलरेशन है? 12 इंटू 2 माइनस 2, ये कितना आ गया 24 माइनस 2, ये कितना हो गया 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट पार्ट, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। कहता है जिस मोमेंट पे एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी फाइंड करो। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन हमेशा 0 है, ये कह रहा है कि जिस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है, किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन ये है, तो एक्सेलरेशन कब 0 होगा? कितने टाइम पे एक्सेलरेशन 0 आ रहा है? तो t इज इक्वल टू 1/6 पे तुम्हारा एक्सेलरेशन आ रहा है 0। तो ये कह रहा है कि इस टाइम पे कितना वेलोसिटी होगा? किसी भी टाइम पे कितना वेलोसिटी है? 6t स्क्वायर माइनस 2t। तो t इज इक्वल टू 1/6, इस टाइम पे कितना वेलोसिटी होगा? 6 इंटू 1/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/6, तो ये एक 6 कट जाएगा, ये आएगा 1/6 माइनस 1/3। ठीक है, ये एलसीएम ले लो, ये कितना आ जाएगा माइनस 1/6। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सिर्फ ये उस केसेस के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या था? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी आता है, एवरेज वेलोसिटी क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो हम इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो सिंबल यूज करेंगे ना, ये u इज इनिशियल वेलोसिटी, पहले हम vi लिखते थे ना, v इनिशियल, इसके लिए सिंबल यूज करेंगे u। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम सिंबल यूज करेंगे v। तो एवरेज वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2।
इफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो हमें याद करने। एक्सेलेरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो टाइम को मैंने इधर जाके मल्टीप्लाई कर गया, ये हो गया 80। तो v माइनस यू इज 80 या v इज इक्वल टू u प्लस 80। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कब अप्लाई करना है? अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी मैंने कितना बताया? v प्लस यू बाई 2। और एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितना है? v प्लस यू बाई 2। v का वैल्यू फिल कर दो u प्लस 80। तो ये कितना होगा? 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। तो ये कितना आ गया? u प्लस हाफ 80 इंटू टी, दैट इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन इज s इज v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम। यहां से टाइम का कितना वैल्यू आ रहा है? v माइनस यू बाई ए। तो s इज v प्लस यू बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई ए। देखो ये हो गया v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये 2a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सेकेंड इक्वेशन को हम लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक तो ये मेथड है, ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं, ये भी यूज कर सकते हो। और थर्ड क्या है? अगर मैं इसको फाइनल वेलोसिटी की टर्म में लिखना चाहूं, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर को, v को लिख दिया u प्लस 80, तो u को भी तो लिख सकता ना v माइनस 80। तो u को मैंने v माइनस 80 फिल कर दिया। तो ये all these three are forms of second equation of motion. तो फर्स्ट इक्वेशन इज v is equal to u plus 80, सेकेंड इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, जनरली ये यूज करते हैं, बट ये दोनों भी इसी के फॉर्म है, ये सबसे ज्यादा यूज में आएगा। एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। कोई भी इक्वेशन देखो, इसमें हमारे पास 4 वेरिएबल है, v u a और t, s u t एंड a। थर्ड v u a एंड s, सब में एक्सेलेरेशन का टर्म आ रहा है। अगर तुम्हें एक्सेलेरेशन ना दिया हो और डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, ठीक है, तब हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? तब हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो कोई भी इक्वेशन में तुम्हें देखो 4 वेरिएबल्स हैं, 3 वो तुम्हें देगा, एक तुम्हें फाइंड करना होगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड एक्सेलेरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो टाइम इंटरवल हो गया 2 सेकेंड। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? देखो u है, a और t है, ये फर्स्ट इक्वेशन यूज होगा, v इज u प्लस 80, u इज 0, एक्सेलेरेशन इज 8, टाइम इंटरवल इज 2 सेकेंड। तो फाइनली कितना वेलोसिटी आ जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलेरेशन दे रखा है, टाइम पूछा हमसे। कौन सा इक्वेशन? फिर से फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v है 14, u है 2, एक्सेलेरेशन इज 3, हमें टाइम निकालना है। तो 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 3t, 12 इज इक्वल टू 3t, या टाइम कितना आ गया? 12/3 विच इज 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन इज ये, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो क्या यूज करोगे? s इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u कितना दे रखा है? 3, टाइम है 5, एक्सेलेरेशन इज 4, तो कितना आ गया? 15 प्लस 50, ये कितना आ गया? 65 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलेरेशन गिवन है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर पार्टिकल डिस्प्लेसेस, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट दे दिया, हमें क्या निकालना है?
वेलोसिटी निकालना फाइनल। तो कैसे करूँगा, v² माइनस यू स्क्वायर इज 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन तुम्हें दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है। 4 प्लस ये कितना हो गया 60, तो v² इज 64 या v इज इक्वल टू कितना आ गया रूट ऑफ 64, 8 मीटर, 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम इंटरवल गिवन है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसमें तीनों केसेस में एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो या तो एक्सेलरेशन फाइंड करो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से v इज u प्लस 80, v कितना है 6, ये है 4, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम इंटरवल है 2, तो 6 माइनस 4 ये 2 इज इक्वल टू 2a, दैट इज एक्सेलरेशन इज 1। अब एक्सेलरेशन आ चुका है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी टाइम, तो या तो सेकंड यूज कर लो या थर्ड यूज, तो हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं थर्ड अगर यूज करूँ, v² माइनस u² इज 2as, फाइनल वेलोसिटी है 6, इनिशियल है 4, एक्सेलरेशन है 1, तो 36 माइनस 16 ये आ गया 20 इज इक्वल टू 2s, s इज 10 मीटर। अगर देखो कोई भी इक्वेशन में, जैसे हमने ये दो इक्वेशन लगाई फिर जाके आंसर आया, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद था u प्लस बी बाई 2 इंटू टी, उससे वो डायरेक्टली भी कर सकता था। u इज कितना 4, v इज 6 बाई 2 इंटू टाइम, टाइम इज 2, तो डायरेक्टली कितना आ गया देखो 10 मीटर। तो कोई भी जैसे कोई भी तुम्हें वेरिएबल निकालना है, या तो हमें दो इक्वेशन लगानी पड़ती है। जैसे अभी ये क्वेश्चन था, ये मैं ऐसे भी कर सकता था कि भाई पहले मैं क्या करा, या तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, अगर कोई फर्स्ट नहीं लगाता या सेकंड या थर्ड में चला गया, क्या क्या दे रखा है, रेस्ट से स्टार्ट करा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है, तो वो पहले करे एस निकाले, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू गिवन है, ए गिवन है, टी गिवन है, फिर v² माइनस u² इज 2s, तो वो दो इक्वेशन लगानी पड़ेंगी उसे, यहाँ पे डायरेक्टली एक इक्वेशन से आता है, तो या तो एक इक्वेशन लगाओ, नहीं तो बाकी दो इक्वेशन लगानी पड़ेंगी, तो ज़्यादा इजी रहता है कि एक इक्वेशन से आंसर निकालो। देखो कौन से वेरिएबल गिवन है, कौन सा मिसिंग है, और ये कौन सी इक्वेशन लगनी चाहिए हमें। जैसे पहली फर्स्ट इक्वेशन कब लगानी है हमें, फर्स्ट इक्वेशन जब u v a t आ रहा हो, सेकेंड s u a t, और थर्ड इक्वेशन अगर टाइम ना दिया हो तब ये हम यूज करेंगे। तो देखा करो कि कौन सी इक्वेशन हमें अप्लाई करनी है। जैसे इस क्वेश्चन में अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन दे रखा है उसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड टू नेक्स्ट 5 सेकेंड। एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पहले 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें 5 सेकेंड का 0 से लेकर के 5 तक का हमें ये डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर मैं यहाँ पे एस इज यू इज 0, टी इज 5 प्लस हाफ ए कितना है 4 टी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 50 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया 50 मीटर। अब मुझे अगला 5 का कैसे निकालूं, क्या यहां पे वेलोसिटी 0 है, नहीं, तो इसको कैसे फाइंड करें, या तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो, इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो अगले 5 सेकंड के लिए, वो स्टार्टिंग वेलोसिटी हो जाएगा। तो 5 सेकंड के बाद इसका कितना वेलोसिटी होगा, स्टार्टिंग 0, एक्सेलरेशन इज 4, टाइम इज 5, तो 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकंड, ये नेक्स्ट जर्नी के लिए स्टार्टिंग वेलोसिटी हो गया। तो अगले 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी है 20, टाइम इंटरवल इज 5 सेकंड, एक्सेलरेशन इज 4 इंटू टी स्क्वायर, ये कितना आ गया 100 प्लस 50, दैट इज 150 मीटर। तो कितना रेशियो आ रहा है 50 बाय 150, दैट इज 1:3। एक काम और कर सकते हैं, देखो यहां से 5 सेकंड का हो गया 50, क्या करो 10 सेकंड का निकाल लो,
पहले 5 सेकंड का, पहले 10 का, फिर ये सब्ट्रैक्ट कर लेना। पहले 10 सेकंड का कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, 0 to 10, स्टार्टिंग वेलोसिटी है 0, हाफ ए टी का स्क्वायर। तो पहले 5 सेकंड में आया था 50, पहले 10 सेकंड में 200, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना रहा होगा, 150 मीटर। तो इससे भी कर सकते हो।